देश में राहुल गांधी के बयानों पर लगातार सियासत तेज हो गई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं की ओर से वार पलटवार का दौर जारी है, जहां देश के तमाम भाजपा नेताओं की ओर से राहुल गांधी पर ताबड़तोड़ हमले जारी है। और इसी कड़ी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के साथ साथ राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जमकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है और निशाना साधते हुए कहा है कि हिंदुओं को हिंसक और झूठा कहना पूरे हिंदू समाज के लिए अपमान है। विदेशी महिला से जन्मा पुत्र या पुत्र कभी भी देश का भला नहीं कर सकता और राहुल गांधी भी कुछ ऐसा है। लगातार जिस तरह से राहुल गांधी के बयानों को लेकर पूरे देश भर के तमाम हिस्सों से वार पलटवार का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के तमाम दिग्गजों की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर प्रतिक्रिया आई है। ऐसे में पहले आपको वो दिखाते हैं कि ये पूरा मामला कहाँ से छिड़ा है। देखिए खास रिपोर्ट। चाणक्य जी की जो बात है बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक विदेशी महिला के पुत्र हैं। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। Just get me that picture. विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि जो हिंदू हैं वो मंदिर पर जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यानी हमारी बहनों का अपमान, हमारे भाइयों का अपमान। और अभी तो उन्होंने बिल्कुल गजब ही कर दिया कि हिंदू हिंसक हैं, झूठे हैं, ये कहकर पूरे हिंदू समाज का, हमारे साधु संतों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे आने वाली जनरेशन का और हमारा घोर अपमान किया है। नहीं 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 नहीं, नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है। करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा, और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? इन्होंने जो कहा है कि रक्षा मंत्री बोलने से क्या फर्क पड़ता है, इतना हल्का फुल्का कैसे स्टेटमेंट दे सकता है लीडर ऑफ ऑपोजिशन। इसलिए सर इन्होंने जो बात रखा है पुष्टि करना चाहिए, और हम लोग भी सर नियम के मुताबिक अपना बात रखेंगे सर। राहुल गांधी के लेकर लगातार भाजपा हमलावर होती हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के बयान को लेकर देश के तमाम हिस्सों से पार्टी के दिग्गज नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। इसी कड़ी में राजस्थान के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी कहा है कि अभी भी कई नेता परिपक्व नहीं हुए हैं, उनका पैमाना राहुल गांधी है। राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी कब दौड़ते दौड़ते उतर जाए और ये बयान भी उनका पटरी से उतरने वाला ही है। राहुल गांधी के बयान के पीछे विदेशी ताकतों का हाथ है। सतीश पूनिया ने यह भी कहा कि लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने बतौर नेता प्रतिपक्ष अच्छा भाषण दिया है, पर एक कमी छोड़ दी है। उन्होंने आगे बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि किसी व्यक्ति, समाज या फिर विशेष दल के लिए वह कह सकते हैं, लेकिन पूरे हिंदू समाज को बोलना कि वह हिंसा करते हैं, ये कहीं ना कहीं गलत है। इसमें कहीं ना कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है। और वहीं सतीश पूनिया ने यह तक कहा
कि राहुल गांधी लगातार चीन से दूरभाष पर बातचीत करते हुए नजर आते हैं। कहीं ये भी उसी का नतीजा तो नहीं। वहीं सतीश पूनिया ने एक बड़ा आरोप लगाते हुए ये तक कह दिया कि अभी तक इस तरह के बयान कोई अपरिपक्व राजनेता ही दे सकता है। देश के लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि भारत का लोकतंत्र परिपक्व हो गया, लेकिन लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां परिपक्व हो गई, इस चीज़ का कोई परीक्षण का कोई पैमाना नहीं है। नेता परिपक्व हो गए, इसका कोई पैमाना नहीं है। और अभी भी नेता परिपक्व नहीं हो, उसका पैमाना राहुल गांधी है। वो उनकी गाड़ी पटरी पर दौड़ते दौड़ते कब पटरी से उतर जाए, और वो जो राहुल गांधी का बयान है वो पटरी से उतरने वाला ही बयान है। लोगों ने कहा कि राहुल गांधी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते अच्छा भाषण दिया, पर एक कमी छोड़ दी, यानी एक पूरी कम्युनिटी को कोई व्यक्ति ऐसे कैसे टारगेट कर सकता है। या तो उनके भाषण लिखने वाला कोई गलत व्यक्ति बैठा है, उनको उसके बारे में दुरुस्त करना चाहिए। आप किसी व्यक्ति विशेष के लिए कह सकते हो, किसी समाज विशेष के लिए कह सकते हो, किसी दल विशेष के लिए कह सकते हो। पूरे हिंदू समाज को हिंदू हिंदू कहना और ये हिंसक बोलना कि हिंसा करते हैं, मुझे लगता है कि इसमें कहीं न कहीं विदेशी ताकतों का हाथ है कि कहीं राहुल गांधी जो लगातार चीन से बराबर वार्तालाप करते हैं दूरभाष पर, उसका नतीजा तो नहीं है। इस तरीके का बयान कोई अपरिपक्व राजनेता ही दे सकता है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का भी इस पूरे मामले को लेकर एक रिएक्शन सामने आता है। रिएक्शन के बाद राजस्थान सहित पूरे देश की कांग्रेस पर सवालों के घेरे में मदन दिलावर खड़े करते हुए नजर आते हैं। मदन दिलावर का ये बयान लगातार राजस्थान सहित पूरे देश की कांग्रेस पर बड़ा प्रहार करते हुए नजर आता है। मदन दिलावर का कहना है कि जिस तरह से लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया है, उन्होंने हिंदुओं को हिंसक और झूठा कहकर हिंदू समाज का पूरा अपमान किया है। वहीं मदन दिलावर ने यह भी कहा है कि चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला से उत्पन्न हुआ पुत्र या पुत्री कभी भी देश का भला नहीं कर सकता। ऐसे में राहुल गांधी भी ऐसे ही हैं, इसलिए वह राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं और पूर्व में भी राहुल गांधी ने हिंदुओं पर प्रहार किया था। वहीं राहुल गांधी तो ये तक कहते हैं कि हिंदू जब मंदिरों में जाते हैं तो वे लड़कियां छेड़ते हैं। कांग्रेस को ऐसी प्रेरणा कहां से मिलती है, ये समझ के परे है। लेकिन हमारे हिंदू समाज और साधु संत का राहुल गांधी ने अपमान किया है। राहुल गांधी जी ने पूरे देश के लोगों को हिंसक कहा है, झूठा कहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा अपमान पूरे हिंदुस्तान का और हिंदुओं का कोई हो नहीं सकता। पता नहीं क्या कांग्रेस किसके इशारे पर चल रही है, कहाँ से कोई को प्रेरणा देने वाला है। पर तो सही बात कि चाणक्य ने कहा था कि विदेशी महिला के पेट से पैदा होने वाला व्यक्ति या बेटा कोई भी देश का भला नहीं कर सकता, बल्कि देश के खिलाफ कार्रवाई करेगा। और चाणक्य जी की जो बात है बिल्कुल सच हो रही है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक विदेशी महिला के पुत्र हैं, इसलिए वो लगातार देश के खिलाफ, देश राष्ट्र के खिलाफ बोलते रहते हैं। एक बार उन्होंने ये भी बोला था कि जो हिंदू हैं वो मंदिर पर जाते हैं, वो लड़कियां छेड़ने जाते हैं, यानी हमारी बहनों का अपमान, हमारे भाइयों का अपमान। और अभी तो उन्होंने बिल्कुल गजब ही कर दिया कि हिंदू हिंसक हैं, झूठे हैं, ये कहकर पूरे हिंदू समाज का, हमारे साधु संतों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे आने वाली जनरेशन का और हमारा घोर अपमान किया है, जिसको किसी भी कीमत पर ये हिंदुस्तान की जनता माफ नहीं करेगी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।